समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शमीम साहब, हमारे मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बबेरू विधानसभा के विधायक बिशंबर सिंह यादव जी, नरैनी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी भरत लाल दिवाकर जी, कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी दलजीत सिंह जी, अखिलेश शुक्ला जो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष लाखन सिंह जी, रामाश्री विश्वकर्मा जी, हसनुद्दीन सिद्दीकी जी और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के प्रभारी डॉक्टर राम गोविंद प्रजापति जी से लेकर के यूथ के सभी हमारे पदाधिकारी, बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी पार्टी के नेता जो उस मंच पे बैठे हैं, कई समाजवादी नेता जो पीछे दिखाई दे रहे हैं हमें, सभी समाजवादी पार्टी के नेता, चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं ऐतिहासिक जनसभा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। पहले चरण और दूसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, तीसरे चरण का कल मतदान होना है और आप सबको चौथे चरण में मतदान करना है। जो जोश और जो उत्साह और जो खुशी दिखाई दे रही है, हमें लगता है यहाँ के लोग अब इंतज़ार नहीं करना चाहते और बहुत जल्दी ही जब मौका मिलेगा इन्हें तो साइकिल चुनाव चिन्ह की बटन दबा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे। साथ ही साथ जहां हम समाजवादी के लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं हमारे कांग्रेस के भी साथी लड़ रहे हैं। उन दोनों प्रत्याशियों की भी भारी संख्या में मदद कर देना, जिससे आने वाले समय में एक बार फिर समाजवादी सरकार बहुमत की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। जहां तक काम का सवाल है, मैं कम से कम लोगों को ये बता सकता हूं कि लगातार समाजवादी लोगों ने काम किया है और समाजवादी सरकार के काम पर लोगों को भरोसा है। चाहे वो एम्बुलेंस हो 108, 102 जो गरीबों के मदद के लिए शुरू हुई है, कम से कम लोगों की तकलीफ परेशानी में, बीमारी में अगर कोई फ़ोन करता है तो उन्हें मदद करने का काम भी एम्बुलेंस करती है। वहीं पुलिस के लिए भी 100 नंबर शुरू कर दिया कि जहां पर कई बार शिकायत होती थी फ़ोन नहीं उठ रहा थाने का, और कई बार शिकायत इस बात की भी हो जाती थी कि घटना पुलिस घटना पे नहीं पहुंची। समाजवादी पार्टी ने ये 100 नंबर शुरू कर करके कम से कम किसानों, गांव में रहने वाले लोगों की इस तकलीफ को भी दूर करने का काम किया है और इस व्यवस्था को और मजबूत बना करके हम ये भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी भी घटना होगी और अगर आप पुलिस को फ़ोन मिलाओगे 100 नंबर में तो 15 मिनट और 20 मिनट में आपके बीच पहुंच करके आपकी मदद करने का काम करेगी। वहीं कन्या विद्याधन भी बांट दिया, जो मेधावी छात्राएं हैं, जो नंबर अच्छा पा रही हैं पढ़ने में। वहीं लैपटॉप भी बांट दिया, जो छात्र और छात्राएं अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। वहीं बड़े संख्या में समाजवादी पेंशन से भी मदद की है। बिजली का इंतजाम कितना बेहतर कर सकते हैं, लगातार प्रयास करके सब स्टेशन बना करके, ट्रांसमिशन लाइन बना करके बिजली का भी इंतजाम बेहतर किया है। वहीं सुविधा देने के किसानों को सिंचाई का माफ, सिंचाई का पैसा नहीं देना पड़ता है। वहीं किसान दुर्घटना बीमा दे करके भी अगर किसान की कभी घटना हो गई, देवी आपदा के कारण मृत्यु हो गई, तो पहले तो 5 लाख रुपए की मदद करते थे, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 7.5 लाख रुपए से किसानों की मदद करने का काम करेंगे। हम तो तमाम समाजवादी लोग तमाम काम याद दिला सकते हैं। कम से कम समाजवादी लोगों ने अपना काम करके जमीन पर तो उतारा है। हम तो पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से
कि अगर उन्होंने कोई काम किया है तो कम से कम जनता के बीच में बताएं कि कौन सा काम उन्होंने 2.5 साल में सीधा सीधा जनता की मदद के लिए किया है। और अगर एक भी काम वो बता दें, अभी तक कोई काम नहीं बता पा रहे। और पिछले कई वर्षों से लगातार रेडियो पे मन की बात सुनने में मिल रही है। पहले रेडियो पे सुनाते थे मन की बात, अब टीवी पे भी सुनाने लगे बीजेपी के लोग मन की बात। और अभी तक गरीब किसान गांव के लोग बीजेपी के नहीं समझ पाए मन की बात। कोई अगर मन की बात उनकी समझ पाया हो तो बता दो। लगातार मन की बात हो रही है। हम समाजवादियों ने कहा कि बहुत हो गई आपके मन की बात, कम से कम अब करो काम की बात। अगर कोई काम किया हो तो हमें बताओ कि कौन सा काम आपका जमीन पर पहुंचा है। और जिन्होंने बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया अच्छे दिन का, सपना दिखा दिया अच्छे दिन का, और बताइए सबको लाइन में लगाया कि नहीं लगाया? कोई नहीं बचा जिसको लाइन में न लगना पड़ा हो। 500,000 रुपए सब जमा करा लिए, किसी पे 500,000 नहीं बचा। और जो लोग लाइन में लगे थे तमाम गरीब, उनकी जान चली गई। जो लाइन में लगने गए अपना पैसा वापस लेने के लिए, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा, थोड़ा बहुत कारोबार ठेला लगा करके दुकान चला करके जो मुनाफा कमाया, और उसको जब बैंक में लेने गए तो पता लगा उनकी जान चली गई कई लोगों की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी सरकार ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने ढूंढवाया उस परिवार को, और जब मैंने जानकारी की तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार का वो सदस्य निकला। हमने उसकी मां को बुला करके लखनऊ में 2 लाख रुपए से उसकी भी मदद करने का काम किया। कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया। समाजवादी पार्टी कम से कम काम कर रही है, और बीजेपी के लोग जब कभी मुंह खोलते हैं तो जहर उगल देते हैं। समाज में बंटवारा की बात करते हैं, और खाई कैसे पैदा हो जाए समाज में, लगातार उसी तरह का प्रयास करते रहते हैं। अभी कह रहे थे कि ये जो गठबंधन हुआ है ये 2 खुनवों का गठबंधन है, एक लखनऊ का परिवार, एक दिल्ली का परिवार। ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 2 परिवारों का, खुनवों का गठबंधन है। मैंने उनसे कहा कि ये 2 परिवारों का गठबंधन नहीं है, ये 2 युवाओं नेताओं का गठबंधन है जो प्रदेश में सरकार लाएगा और देश की राजनीति को भी बदलने का काम करेगा। और घबरा करके बीजेपी के लोग इतना घबरा गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें। और प्रधानमंत्री आए और वो बताओ थाने वाली बातें करने लगे। प्रधानमंत्री जो देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन थाने की बात कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि हमने तो 100 नंबर वाली व्यवस्था दी है पुलिस को। आजादी के बाद से सबसे ज्यादा गाड़ियां पुलिस को दी। भर्ती भी इतनी कभी नहीं हुई होगी जितनी समाजवादियों ने करके दिखा दी। और इतने प्रमोशन भी पुलिस में कभी नहीं हुए होंगे जो समाजवादियों ने कर दिए। 7th पे कमीशन भी लागू कर दिया पुलिस के लिए। और आप तो दुनिया का कोई देश नहीं छोड़े जहां पर आप घूमने न गए हों। कम से कम कुछ ले आते हमारे लिए। अगर कुछ लाए हों तो बता दो विदेश से। कम से कम समाजवादी लोगों ने जो व्यवस्था अमेरिका में है पुलिस की, न्यूयॉर्क में, उसी व्यवस्था को लखनऊ में लाने का काम किया है। उसी के तरीके पे हमने 100 नंबर का गठन किया है। और मैं भरोसा दिलाता हूं आप कभी भी फोन मिला लेना। और एक बार मैंने कहा कि फोन मिला के देख लो, लाखों लोगों ने केवल इसीलिए फोन मिलाया और चेक किया कि उठता है कि नहीं उठता है। लाखों लोगों ने फोन मिलाया। इस व्यवस्था को और कैसे बेहतर कर सके जिससे हमारे गरीब किसान के साथ कभी अन्याय ना हो सके। इसलिए लगातार हमारी सरकार कोशिश करेगी
कि पुलिस का व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए। लगातार उस पर काम करेंगे। हम तो पूछना चाहते हैं कि आपने क्या मदद की है कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए? अगर 1 रुपए की भी मदद की हो तो बता दो। और हम तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कम से कम हमें देने का काम करना। जो आंकड़े आप दे रहे हो ये केवल जनता को गुमराह करने वाले आंकड़े हैं, और सही मायने में आंकड़ों के हिसाब से अगर कोई देखेगा तो सबसे खराब अगर कानून व्यवस्था कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में है उन प्रदेशों की सबसे खराब कानून व्यवस्था है। इसलिए जहां काम नहीं किया, और हम तो ये कहते हैं कि समाजवादी लोग तो वैसे साइकिल चलाने में बहुत उस्ताद हैं। कभी कभी जोश और उत्साह में अपनी जब साइकिल चलाते हैं तो हाथ छोड़ करके हैंडल को अपने आप लेके चले जाते हैं। पैडल मारते हुए हाथ छोड़ करके हैंडल के साइकिल चला लेते हैं। सोचो अब कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया हैंडल पे तो साइकिल की रफ्तार क्या होगी। इसलिए ये साइकिल की रफ्तार से घबरा गए हैं और क्या कह रहे हैं कि बनारस में गए थे तो कहा था कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है, और अभी कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश ने गोद ले लिया है। और अगर उत्तर प्रदेश ने इन्हें गोद में ले लिया तो बताओ फिर हम लोग क्या करें, ये बताइए आप। इसलिए साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग जो काम है वो जमीन पर उतारना चाहते हैं। जो जो बातें हमने घोषणा पत्र में लिखी हैं आने वाले समय में मौका मिलेगा उनको हम जनता तक पहुंचाएंगे। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका समाधान ढूंढना है। हम और आप सब जानते हैं राजनीति करने वाले लोग, अभी 2 सवाल और हैं गांव के। ये कोटे वाला मामला जो राशन वाला मामला है ये अभी अपने गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा जिस पैमाने पे पहुंच जाना चाहिए। हम आने वाले समय में आपको भरोसा दिलाते हैं, हमें बांटने के लिए चाहे टेक्नोलॉजी का व्यवस्था का साथ लेना पड़े, कोटेदारों को चाहे हमें कोई अलग तरीके के मानक बनाने पड़े, हम आने वाले समय में फैसला करेंगे कि हमारे गरीबों को पूरा का पूरा राशन उपलब्ध हो जाए, कहीं भी उनके साथ अन्याय ना हो पाए। वहीं दूसरी चीज जो पेंशन वाला मामला है कि अगर पेंशन बनी और पेंशन काट दी तो प्रधानी जीतना और हारना इसी पे पूरा निर्भर करता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हालांकि बहुत पेंशन बढ़ाई है समाजवादी पेंशन, उत्तर प्रदेश में लगभग 55 लाख महिलाओं को हम पेंशन दे रहे हैं। बांदा जिले में भी बड़ी संख्या में समाजवादी पेंशन बांटी है। आने वाले समय में हम तमाम गरीब परिवारों को कह सकते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो एक भी गरीब परिवार नहीं छूटेगा जिसके परिवार के महिला सदस्य को हम समाजवादी पेंशन न दे दें। और गांव में अभी तो विकलांग पेंशन अलग तरह से है, विधवा पेंशन अलग तरीके से है, और बहुत सारे गरीब परिवार छूट गए हैं। इसलिए उनको शामिल करते हुए जो आने वाले समय में हमने तय किया है, सभी पेंशनों को मिला करके हम 1000 रुपया महीना पेंशन देने का इंतजाम सभी को करेंगे। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। इसलिए साथियों, समाजवादी पार्टी काम करना चाहती है और ये बीजेपी के लोग उलझाना चाहते हैं प्रदेश को। और अगर इनके पास काम होता तो कम से कम कोई बात जमीन वाली बात तो करते। और याद रखना, एक दूसरा दल और है, वो पत्थर वाली सरकार वाला। सुना है उनकी भी भाषा बदल गई है और उनकी भाषा में अब कहने लगी हैं कि अब की सरकार बनी तो हम न मूर्ति लगाएंगे न स्मारक बनाएंगे, विकास करेंगे हम तो पूछना चाहते हैं, आपका लखनऊ का विकास तो हमने देखा है। लखनऊ में जो हाथी लगाए पत्थर के बड़े बड़े, वो 9 साल से हम देख रहे हैं वैसे के वैसे खड़े हैं। जो हाथी खड़े हैं वो खड़े हैं, बैठे हाथी अभी तक बैठे हैं, और 9 साल से बैठे हुए हाथी खड़े नहीं हुए और खड़े वाले हाथी अभी तक बैठे नहीं। कौन भरोसा करेगा इन पर? और घबरा के एक दिन कह रही कि हम विपक्ष में बैठ जाएंगे। इसलिए भरोसा मत करना है इन पर, बहुजन समाज पार्टी पर और पत्थर वाली सरकार पर। और आपको याद होगा बीजेपी से मिलकर के कई बार ये लोग रक्षाबंधन मना चुके हैं। बताओ रक्षाबंधन मनाया क्या नहीं मनाया इन्होंने?
इसलिए कौन भरोसा करेगा इन पर? हो सकता है हमारी बुआ मिल जाए उनसे बाद में, इसलिए सावधान रहना उनसे भी। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य को क्यों किस दिशा में ले जाना उसका चुनाव है। कम से कम समाजवादी लोग काम कर रहे थे लगातार और काम करते रहेंगे आने वाले समय में भी। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे किसानों के सामने संकट है, आने वाले समय में रोजगार कैसे मिले इन नौजवानों को, उस दिशा में भी समाजवादी सरकार कर्म करेगी। अभी जब ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, हमारी कोई मदद केंद्र सरकार ने ज़्यादा नहीं की। अगर सबसे ज़्यादा किसानों को मदद करने का काम ओलावृष्टि में किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने अपने बजट से पैसा दे करके उनकी मदद की है और सुविधाएं भी देंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमें मौका मिलेगा तो पहली कैबिनेट में ही हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ये फैसला लिया। हमने कहा कि हम समाजवादी लोगों ने एलडीबी जो ग्रामीण बैंक है हमारी, उसका 50,000 तक का कर्जा पिछली बार माफ किया था, 1600 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया था। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हमें 50,000 से भी ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश की बैंक का कर्जा किसानों का माफ करना पड़ा तो हम समाजवादी लोग आपका कर्जा माफ करने का काम करेंगे। कम से कम हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं और खासकर प्रधानमंत्री जी से कि अगर आपने कहा है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम तो कह रहे हैं कि हम प्रदेश की माफ करेंगे, पहले 50,000 किया था, इससे ज्यादा करेंगे। आप जरा बताओ कि देश की कौन सी बैंक का आप कर्जा माफ करोगे? अगर उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है माफ, अब तो सब पैसा आपके पास है, कोई 500,000 रुपया नहीं बचा किसी का भी, पूरे देश में सब जमा करा लिया। अब तो शायद बैंक माला माल हैं, आप फैसला ले लो, आप मदद कर दो इसी बहाने। कम से कम आतंकवाद, भ्रष्टाचार और काला धन नहीं खत्म हुआ है, कम से कम हमारे किसानों की इसी से मदद कर करके दिखा दो। इसलिए साथियों, ये बीजेपी के लोग धोखा देना चाहते हैं और धोखा देकर के सत्ता में आना चाहते हैं, और वही समाजवादी लोग अपने घोषणा पत्र के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, इससे बेहतर घोषणा पत्र नहीं हो सकता, जिसमें किसान, गरीब, मजदूर, नौजवानों के लिए है व्यवस्था। और नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि पहले तो सरकारी नौकरियां जितनी होंगी वो मौका देंगे, साथ ही साथ हमने भर्ती भी आसान कर दी। पहले पुलिस की भर्ती में 2 बार परीक्षा लिखनी पड़ती थी, इस बार हमने तय किया है कि नौजवानों को परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी, वो सीधा अपना आए, 10वां और 12वें के नंबर ले आए और दौड़ के दिखा दे, जो आगे होगा वो अपने आप भर्ती हो जाएगा, उसको सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंतजाम करने जा रहे हैं। वहीं हमारे स्कूलों में अभी व्यवस्था खराब है, अभी स्कूलों में जितनी पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती है नहीं है, इसलिए हमें अगर तकनीक का सहारा लेना पड़ा, अलग से हमें शिक्षक जो अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं उनकी रिकॉर्ड कर करके पढ़ाई को हमें अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए करना पड़ा तो आज कंप्यूटर के ज़माने में हम कर सकते हैं, वो व्यवस्था करेंगे। और साथ ही साथ अभी तो हमने बैग दिया है, बर्तन दिए हैं, हफ्ते में 1 दिन बच्चों को दूध दे रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन फल भी दे रहे हैं, और आने वाले समय में तय किया है कि 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर घी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में देने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारी माताएं बहनें जानती होंगी 102 एम्बुलेंस उनके लिए चल रही है, बस का किराया भी आधा लगेगा, अब उनको पूरा नहीं देना पड़ेगा, आधा किराया बस का लगेगा। वहीं जो हमारी माताएं बहनें जो छूट गई हैं, गरीब हैं, उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके और उन्हें भी जिससे खाना जल्दी बन जाए, तो एक एक गरीब को गांव में प्रेशर कुकर भी भिजवाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो लोहिया आवास बनना शुरू हुए थे, जो लोहिया आवास बनना शुरू हुए हैं गांव में गरीबों के लिए, और सरकारें देती थी 70,000, 1 लाख कुछ पैसा, हमने लोहिया आवासों में 3,05,000 रुपया दिया है गरीबों को। और आने वाले समय में हम इसका बजट दुगना करना चाहते हैं, बजट की संख्या दुगना करना चाहते हैं। अभी भी बहुत सारे गरीब हैं जो छूट गए हैं लोहिया आवास, जिन्हें नहीं मिल पाया है। आपकी सरकार बनेगी तो उन्हें लोहिया आवास दे करके 3,05,000 से मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे।
ये सुविधाएं देना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि ये मौका मिला है आपको तुलना करने का। कम से कम चुनाव के समय तुलना करिए कि कौन सी सरकार बेहतर काम करेगी, समाजवादी के भारतीय जनता पार्टी के बहुजन समाज पार्टी। और हम तो कह सकते हैं जब से कांग्रेस पार्टी साथ आई है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता कौन सा निकलेगा। पहले तो और कुछ मुद्दे पे बोलते थे, अगर आप इनके भाषण सुन लोगे तो अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे ही बोल रहे हैं और किसी पे बोल ही नहीं रहे आजकल। हमें खुशी है इस बात की कि कम से कम गठबंधन के बाद जो लोगों के अंदर संदेह था, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, जो थोड़ी बहुत दुविधा थी, कम से कम दुविधा और कन्फ्यूजन इस गठबंधन ने निकाल दिया और दोनों मिलकर के आने वाले समय में एक बार फिर सरकार बनाएंगे, ये तो भरोसा हुआ है लोगों को। इसलिए कभी कभी लोग हम पे ये भी सवाल करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आपने सीट ज़्यादा दे दी, इनको इतनी सीटें नहीं देनी चाहिए थी। हमने कहा कि दोस्ती तभी मजबूत होती है जब दिल बड़ा हो। कम से कम समाजवादी लोगों ने बड़े दिल से दोस्ती की है, और जब बड़े दिल से दोस्ती होती है तो वो मजबूत दोस्ती होती है। और सोचो कभी किसी कंजूस से दोस्ती हो जाए तो कितने दिन चलेगी आपकी। कंजूस से दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। इसलिए समाजवादियों ने अगर ज़्यादा भी सीट देनी पड़ी तो समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा सीट दे करके कांग्रेस के साथ कम से कम मजबूत गठबंधन किया है। इसलिए आज गठबंधन की सरकार बनने जा रही, दोनों मिलकर के, और ये तो भरोसा जनता को है कम से कम इस बात का। और इसीलिए तमाम दल आपके खिलाफ हैं। हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जब कभी जरूरत पड़ी होगी हम समाजवादियों ने मदद करने का काम किया है। ओलावृष्टि के समय मदद की, और जब सूखा पड़ गई थी उस समय अगर बिना भेदभाव के किसी ने समाजवादी पैकेट गरीबों को बांटने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने गरीबों को समाजवादी पैकेट के बहाने मदद करने का काम किया। कई ऐसे परिवार थे, कई ऐसे परिवार जिनके यहाँ खाना नहीं बना था, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा, अगर आपके पड़ोस में कई गरीब रहे होंगे जिन्हें समाजवादी पैकेट मिला होगा। हम तो ऐसे परिवारों को भी जानते जो हमें खबरें आई थी कि जब समाजवादी पैकेट पहुंचा तब उनके घरों में जाकर के खाना बनाए, और कोई नहीं देता इतनी बड़ी मदद, वो भी हमने अपने संसाधनों से मदद की। कौन देता गरीबों को घी, कौन देता मिल्क पाउडर, कौन देता सरसों का तेल, कम से कम समाजवादी लोगों ने करके दिखाया है। इसीलिए हमने कहा पहले कि राशन वाली व्यवस्था हम गरीबों की ठीक करेंगे। एक भी गरीब नहीं छूटेगा जिसको हम राशन उपलब्ध ना करा दें सरकार की तरफ से, और बिना पैसे के ये उपलब्ध कराएंगे। और इसीलिए मैंने कहा था उस समय भी कि कोई भी गरीब परिवार नहीं छूटेगा समाजवादी पेंशन के लिए। इसलिए कहीं से भी हमें पैसे का इंतजाम करना पड़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इंतजाम कर करके एक भी गरीब नहीं छूटने देंगे जिसको समाजवादी पेंशन से हम मदद करना ना शुरू कर दें। इसलिए हमारी मदद करो। सड़क बनी होगी, बिजली भी कई मजरों में पहुंची है, और पहले शहर में तो हालांकि हम 22 और 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दे रहे हैं, गांव में 14, 16, 18 भी। आने वाले समय में हम आपको भरोसा दिलाते हैं शहर की तरह ही गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार करेगी। आपका मेडिकल कॉलेज भी अगर किसी ने पूरा किया है और चलाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने उसको भी चला दिया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी चला दी। कई जगह हमारे किसानों को कामधेनु डेयरी भी मिल गई होगी, कई जगह और सुविधा भी देने का काम किया। बुंदेलखंड में इतने डैम कभी नहीं किसी सरकार ने बनाए होंगे, वो भी हमने बनाने का काम किया। हम आने वाले समय में आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से कई लिफ्ट कैनाल आपकी खराब पड़ी हैं, ये कठार पंप कैनाल जो आपकी तकनीक कारणों से बंद पड़ी है, हम आने वाले समय में अगर इसकी क्षमता बढ़ सकेगी तो क्षमता भी बढ़ाएंगे, और इस लिफ्ट कैनाल को ठीक करा करके अपने किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए जहां सड़क बन रही, और याद होगा आपने कहा था कि कौन सी सड़क थी आपकी, बबेरू कमासिन वाली सड़क, वो डामर वाली थी, हमने आरसीसी कर दी। हमने कहा एक बार बना दें तो कम से कम 30-40 साल तक उस सड़क पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम समझते हैं अब वो थोड़ी बहुत बनना शुरू हो गई होगी।
और बहुत जल्दी वो कंप्लीट भी हो जाएगी और अच्छी बन जाएगी। तो याद रखना, हम और आप लोग 35-40 साल मिलते रहेंगे, तब तक वो सड़क ऐसी पक्की दिखाई देगी। जो आज बनेगी वो 40 साल तक भी वैसी दिखनी चाहिए, कम से कम ऐसी बने आरसीसी की। इसलिए इस चुनाव में हमारी मदद करो, सहयोग करो। इन साथियों का तो है ही चुनाव, लेकिन चुनाव तो हमारा भी है। ये इनके साथ साथ आप हमें भी चुन रहे हैं, इसलिए जहां इनकी मदद करेंगे वहीं आप सीधी सीधी हमारी भी मदद कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर मौका दो हमें उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए। अगर आप इनको जिताएंगे तो हमें एक और मौका फिर मिलेगा उत्तर प्रदेश में फिर काम करने के लिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से काम किया है उससे बेहतर काम करके हम लोग दिखाएंगे। कई ऐसे काम किए हैं जो देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए। कभी कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, हम तो केवल अपनी सड़क का एक उदाहरण दे देते हैं। हालांकि इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो बनी है सड़क। आगरा से लखनऊ जो सड़क बनी है वो देश की इतनी बेहतरीन सड़क है, किसी प्रदेश में नहीं बनी होगी। और जब उसका उद्घाटन करवाया था मैंने नेताजी से, तो देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को उस सड़क पर उतारने का काम किया था। वो ऐसी सड़क है कि जब कभी इमरजेंसी होगी तो आप हवाई जहाज उतारना चाहोगे तो हवाई जहाज भी उतार लोगे उस पर। और मैंने कहा, कई सभाओं में कहा, फिर कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है और बीजेपी के लोगों के कि काम नहीं हुआ है, तो कम से कम उस सड़क पर एक बार चल करके देख लो। और एक बार जो चल करके देख लेगा वो जरूर समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन को दबाने का काम करेगा, मैं ये दावा करता हूँ, क्योंकि देश की बेहतरीन सड़क है। वहीं हमने ये कहा है, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर कोई भी किसी हिस्से से लखनऊ में आना चाहता है तो कम से कम उसे केवल 5 घंटे लगने चाहिए लखनऊ पहुंचने के लिए। किसी कोने से अगर चले उत्तर प्रदेश के और वो लखनऊ आना चाहता है तो केवल 5 घंटे लगने चाहिए। उस तरह की सड़क और व्यवस्था के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, जिससे सड़कों का बेहतरीन इंतज़ाम हो जाए। इसलिए जहाँ ये चुनाव आपको चौथे चरण में वोट डालने का मौका मिल रहा है, हालांकि विधायक जी के साथ पारिवारिक परिस्थितियाँ में जितना दुख आ सकता है, उस सबसे कठिन समय गुजरा इनका। इतना दुख किसी व्यक्ति पे नहीं आ सकता जैसा दुख इनके ऊपर आया है। और एक पिता के लिए मैं समझता हूँ बेटे से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। ये इनके ऊपर ऐसा संकट आया है, इसलिए कम से कम हम अपने बबेरू की जनता से कहेंगे कि तमाम चीज़ों को भुला करके इनकी मदद कर देना। साइकिल चुनाव चिन्ह पे एक एक वोट डाल देना, जिससे आने वाले समय में ये जीतें और समाजवादी सरकार भी बन जाए। साथ ही साथ हमारे 2 और प्रत्याशी हैं, भरत लाल दिवाकर, जो पिछली बार हमारे साथ ही लड़े थे साइकिल चुनाव चिन्ह पर। इस बार इनका चुनाव चिन्ह पंजा है और साइकिल पंजा दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए इनकी भी मदद करना। वो तो थे ही विधायक हमारे, दलजीत सिंह जी कांग्रेस के विधायक थे, और इस बार समाजवादी पार्टी का सहयोग मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ ऐतिहासिक वोटों से ये भी जीत करके जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि साइकिल तो हम चला ही लेते हैं हैंडल छोड़ करके, अब कांग्रेस का हाथ भी लग गया हैंडल पे, तो सोचो साइकिल की रफ्तार कितनी होगी। इसलिए साइकिल को तेज चलने दो, कम से कम लगे कि हाँ बुंदेलखंड से इतने लोग जीत करके आए हैं। हमें बुंदेलखंड के लोगों पे भरोसा है और मैं विश्वास दिलाता हूँ इतना काम बुंदेलखंड में किसी सरकार ने नहीं किया होगा। हमें मौका मिलेगा तो पहले से ज़्यादा बुंदेलखंड का विकास कराने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।